फिर? हाँ, तो उसकी होगी डेथ और फादर साहब बोले भी अब नहीं खेलना हमने, तुमने खेलने नहीं जाना है, तो उसकी चोट लगी है, गेंद लगी है, भी अब उसकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गवर्नमेंट के अंदर काम किया। इनफैक्ट इटली का भी कुछ प्रोजेक्ट एयरलाइन में काम किया, मतलब सो मैनी प्रोजेक्ट्स मैंने अपने अंडर क्या वर्कआउट किए थे। लेकिन नियति जैसे अभी आपने शुरू में कहा था ना, नियति कहीं ना कहीं ले जाती है। किराना टीवी पर क्लिक करें और देखिए रोज नए नए वीडियोस। नमस्ते किराना साथियों, आप सबका स्वागत है किराना टीवी पर। किराना जगत की बातचीत के साथ साथ खूब सारा एंटरटेनमेंट भी होता है यहाँ पर। आज हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वो ये है कि क्या कोई व्यापारी का बेटा या बेटी व्यापारी ही बने, ऐसा जरूरी है या नहीं, इस पर हम बातचीत करेंगे। इसके लिए हमने अपने ऐप पर, किराना क्लब ऐप पर एक सर्वे रन किया था, जिसमें हमने लोगों से पूछा कि नियति के चलते आप किराना के दुकानदार हो और किराना चला रहे हो, व्यापार कर रहे हो, बट अगर वैसा नहीं होता तो आप अपनी लाइफ में क्या करते। और जो हमें जवाब मिले, 500 से अधिक उत्तर मिले और लोगों ने सब कहा है आईपीएस, सरकारी अफसर, पुलिस। उसके अलावा बहुत लोगों ने कहा गायक, निर्देशक, स्टैंड अप कॉमिक, मार्केटिंग, अपनी खुद की एजेंसी, इवेंट मैनेजमेंट। बहुत लोगों ने क्रिकेटर भी कहा है। तो हम बहुत लोगों से आज बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि उनके क्या सपने थे और आज वो कहाँ पर है, और उनके बच्चे जो है क्या जरूरी है कि वो भी व्यापार ही करे उनकी तरह, कि वो अपने मन को फॉलो कर सकते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं। मुझे बताइए आप सब में से ऐसा कौन है जिसके परिवार में पहले से किराने की दुकान थी। जी विकास जी, एक सेकंड। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ मेरी 1982 से है मैम। अच्छा। और फिर आपको भी दुकान पर बैठना ही पड़ा था, आपको बचपन से पता था कि मुझे यही करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। अच्छा, तो आपने पर कभी मैंने ऐसा। कोशिश तो की थी भी मैं क्रिकेटर बनूँ, पर हम्म। किस्मत का साथ नहीं मिला जी। कुछ किस्मत का, कुछ घरवालों का। हाँ, हमें पूरी पूरी कहानी बताइए, क्या हुआ। एक्चुअली मैं जब मैं प्लस 2 में था, तो अंडर 19 टीम में मैं चुना सेलेक्ट भी हुआ था स्कूल की टीम में, और स्टेट हाँ। लेवल भी खेल कर आया था। उस टाइम क्या हुआ, विजय लांबा था कोई प्लेयर, इंडियन प्लेयर था, उसके सिर पर गेंद लगी। फिर। हाँ, उसकी होगी डेथ और फादर साहब बोले भी अब नहीं खेलना तुम्हें, तुमने खेलने नहीं जाना है, कि उसकी चोट लगी है, गेंद लगी है, भी अब उसकी डेथ हो चुकी है, अब तूने नहीं खेलना, कि गेंद कहीं भी कभी भी बच सकती है। फिर मैंने छोड़ दिया फादर साहब के कहने पे जी। पर इतनी पूरी दुनिया में इतने सारी क्रिकेट टीम्स हैं, हजारों लोग खेलते हैं, उनके साथ कुछ नहीं हुआ तो उनको ऐसे क्यों लगा कि आपको कुछ हो जाएगा। पता है क्या है, जो माता पिता होते हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। आजकल की जनरेशन नहीं हो चुकी है जी। आज से आप 10-20 साल पहले पीछे चले जाओ, वो जनरेशन कोई और थी जी। तो फिर आपको बोल दिया गया कि अब आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ जी। जब जब उन्होंने आपको ऐसे बताया तो आपको कैसे फील हुआ, फिर आपने कैसे धीरे धीरे करके अपना मन बदला, कि क्योंकि आप तो फिर अंडर 19 खेल चुके थे अपने स्टेट के लिए, तो फिर हाँ वहां जी, हाँ जी। उस माइंडसेट से इस माइंडसेट फिर तब्दील करना कैसा हुआ। बस फिर सुबह दुकान खुल जाती थी हमारी 4 साढ़े 4 बजे। फिर फादर साहब कहना तुमने दुकान खोलनी जाकर। मैं दुकान पे जाता था, 9 बजे आता था वहाँ से। 2 ढाई घंटे फिर भी थोड़ा सा खेल हो जाए, धीरे-धीरे छोड़ा मैंने। जैसे घंटा मिलता था खेलने को शाम को 4 से 5 बजे तक, खेलता था। फिर जो साथ में फ्रेंड सर्कल था, वो भी पीछे हट गए भी, तुम तो आ नहीं रहे। फिर वो मुझे भी छोड़ना पड़ा फिर। मैं अकेले ही रह गया था बाद में। फिर धीरे-धीरे बस फिर दुकान पे ही बैठ गए। बाद में शादी हो गई, फिर ज़िम्मेदारी बढ़ गई। बस। ठीक है। आप पर मैं वापस आऊंगी, मुझे पता है इस कहानी में आगे और भी है। अच्छा, जब तक वो होता है, मनमोहन जी क्या पहले से दुकान थी कि आपने शुरुआत से शुरू की, बताइए। हाँ, पर ये अभी लॉकडाउन के अंदर ही मैंने स्टार्ट किया है इसको। तो उससे पहले मैं पहले। कंप्यूटर टीचर था मैं पहले। और पहले अपना सेल्फ सेंटर भी रन कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली थी, मतलब सरकारी स्कूल में मिल गया। फिर यहाँ नीम राना पहाड़े का एक स्कूल है अपना, तो मैंने वहाँ 2 साल जॉब किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लॉकडाउन के अंदर जॉब लैप्स हो गया मेरा। तो फिर ऑल ऑफ सडन यही लगा कि भाई सब जगह किराना चल रहा है और इजी है, तो मनी थी और इसमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया फिर मैंने। अच्छा। राइट नाउ मेरा बेटा है 11th में है अभी वो प्रेजेंटली। अच्छा, तो वो कभी लेकिन आता है कभी नहीं आता है। उससे पहले मुझे आप डिटेल में सब कुछ बताइए। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपको पता था कि आप हमेशा से कंप्यूटर में इंटरेस्टेड थे और उसी में पढ़ाई करनी थी, आपके माँ बाप क्या करते थे। फादर सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, जॉब करते थे। 12th के बाद मैंने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लिया था एनआईटी सेंटर से। फिर उसके बाद एमबीए का डिग्री किया है, देन ज्वाइन कर लिया। और जब आपने पहले कहा कि मैंने सोचा कि किराना चलाना आसान है तो मैंने शुरू कर दिया, क्या वाकई आसान है।
चलाना? नहीं मैम, आफ्टर 2 ईयर मतलब राइट नाउ इन प्रेजेंट सिचुएशन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। इनिशियली 2 इयर्स तो मेरे पास मनी भी बहुत अच्छा था, तो इन्वेस्टमेंट किया तो उसका रिटर्न बैक भी आया। लेकिन एट प्रेजेंट जो है ना कि ऑनलाइन इतना हो गया है, जो प्राइजेज है उसमें बहुत ज्यादा क्राइसिस हो गया है। मतलब आप ये ले लीजिए 1 या 2 रुपए के ऊपर बार्गेनिंग हो जाती है, तो वहां पर जाके ज्यादा टफ फील हो रहा है। मैं एक्चुअली रोड साइड है, शॉप पे हूँ, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। नहीं, इट्स ओके। चलिए ब्रिजमोहन जी के पास बढ़ते हैं। ब्रिजमोहन जी, आपके परिवार में पहले से किराना की दुकान थी कि आपने नए से शुरुआत की जैसे मनमोहन जी ने किया? नहीं साहब, हमारी तो कोई किराना शॉप नहीं थी। बाकी मेरे कजिन ब्रदर वगैरह करते थे, हाँ। तो वो तो थे, लेकिन मेरा तो कोई बेसिक ही किराना शॉप था नहीं। मैं इससे पहले एक प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया था पहले। जेके सिंथेटिक्स करके जेके ऑर्गेनाइजेशन की एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी का एम्प्लॉय रहा हूँ मैं, और फिर? एक्चुअल में टेक्निकल पर्सन हूँ। अब 8 साल मेरी सर्विस के बाद में फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री बंद उनके मालिकों के निजी कारणों से ही बंद हुई थी वो। उसके बाद मैं चाहता तो कहीं बाहर भी जा सकता था नौकरी करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि बाहर कहीं चलेंगे, फिर नई शुरुआत करेंगे वहां से, पता नहीं परिस्थितियां क्या बनेंगी। तो मैंने स्वयं का ही बिजनेस से कुछ करने का काम। तो मैं वहां किराने का कोई मेरा मकसद था नहीं। वैसे ही मैं तो गोली बिस्किट चॉकलेट वगैरह इस तरह के लेके बहुत कम पैसों से मैंने उसका मेंटेनेंस वगैरह करवा के ऐसे। बाकी वो क्या है, मेन बस स्टैंड के पास था हमारे झालावाड़ में, तो वहां से मैंने चालू किया। तो अच्छा चलता रहा। वो तो एक मेरे पास में ही रेस्टोरेंट वाले थे, तो वो मेरे पड़ोस की दुकान से किराने के सामान लाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि साहब आप इसमें किराना क्यों नहीं चालू कर देते हो? हालांकि उसमें मैंने जैसे चीनी वगैरह है, चाय पत्ती, इस तरह के छोटे सामान तो कर दिए थे, लेकिन पूरी तरह से किराना चालू नहीं किया था। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया। तो 1 साल बाद में उसी में से थोड़ा पैसा बचा के, और तेल का टिन, आटा, दालें वगैरह, बेसन, इस तरह से छोटा सा लाके मैंने उस पे चालू कर दिया वो। 1 साल बाद जिनकी वो केबिन थी, उनका भी बेटा बेरोजगार हो गया। वो मेरे रिश्तेदार ही थे। तो मैंने विचार किया कि भाई इस काम को यदि आगे बढ़ाना है तो 2 व्यक्ति तो होना जरूरी है। अब मालिकाना हक तो उनका था उस पे, तो उसको साथ लेके हमने काफी मेहनत करके उस काम को बढ़ाया। आज जहाँ पे मेरी शॉप है, वहां पे हमने गोदाम लिया पहले, फिर सामने भी एक गोदाम लिया। इस तरह से काम हमने बहुत अच्छा स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वो जो मेरे रिश्तेदार का बेटा था, तो उनका थोड़ा-सा जल्दी कुछ मतलब फास्ट सोचने लग गए वो लोग। तो कुछ इस तरह का डिस्प्यूट होने लग गया हमारे बीच में कि फिर हम अलग-अलग हो गए। वो केबिन उसके पास रहा, प्लस सामने उसका गोदाम रहा, और जहाँ भी मेरी शॉप है, जहाँ गोदाम था, वहाँ मैंने शॉप चालू कर दिया, और अकेले ने फिर वापस से एबीसीडी से शुरू किया मैंने, बिल्कुल खाली लेके। बाकी ये है कि मनी प्रॉब्लम शुरू से ही रही। धीरे-धीरे फिर बच्चे बड़े होने लग गए, तो बेटे को भी इसमें काम में हम मेरे एक मित्र हैं किराना शॉप, उनसे बातचीत हुई हमारी। तो उन्होंने कहा कि साहब इस काम को तो व्यक्ति कभी भी कर सकता है, लेकिन बेटे को आप अभी पढ़ाई पे ध्यान दिलवाओ। सीनियर करते हुए बेटे को होटल मैनेजमेंट के कोर्स वाले आए, तो बेटे को अच्छा लगा वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना। तो मेरे एक और मित्र जो आज की डेट में यहाँ करोड़ों का व्यवसाय है उनका, मतलब हमारे सप्लायर है वो, तो उनसे भी मैंने बात की। तो उन्होंने कहा कि साहब इसको कोई प्रोफेशनल कोर्स तो आप करवाओ, भाई इतना बड़ा बिजनेस तो आपके पास है नहीं कि अभी इसको जाने के बाद कौन संभालेगा। वो उनका खुद का उदाहरण दिया उन्होंने, वो बी फार्मा करके और इस बिजनेस में आए थे वो। तो बेटे का कुछ फिर मन भी नहीं लगा यहाँ पे, तो वो तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स, डिग्री कोर्स करके भी जयपुर में 5 स्टार होटल में वो ड्यूटी मैनेजर। अच्छा, इसमें हम और और बातचीत करेंगे, बच्चों के बारे में हम और आते हैं। हाँ, मुझे और सवाल पूछना है आप सबसे। उस पर बहुत बहुत अमेजिंग कहानी रही, क्योंकि 2 बार आपने शुरुआत से शुरू किया। जी। ठीक है, चलिए अंकुर जी, आप बताइए, जी मैम। आपके यहाँ पहले से दुकान थी कि आपने शुरू की? जी मैम, पहले हमारी दुकान दादाजी बैठा करते थे उसमें से। हाँ, तो मुझे पूरी दादाजी कहानी की बताइए। दादाजी की थी, फिर आपके पापा उस पर बैठे, तो बचपन से आप वहां पे जाते होंगे, तो आपकी क्या यादें हैं उस दुकान से? मैम, दुकान से यादें तो बहुत सारी जुड़ी हैं, क्योंकि इसमें दादाजी और दादी जी दोनों बैठा हुआ करते थे। और कांटे बाट वाला इलेक्ट्रॉनिक तराजू था, वो बैठ के नीचे आराम से सामान तौला करते थे। हम भी कभी कॉलेज स्कूल से आए, जब टाइम मिला काम से, वर्क से, तो वह थोड़ी देर जाके वहाँ बैठ गए, हम भी थोड़ी देर दुकान चलाते रहे।
और फिर दादाजी दादी जी एक्सपायर हो गए, तो फिर पिताजी बैठने लगे। तो हमने भी 12th की यही गाँव से ही किया। इसके बाद मैम फिर हम पापा ने कहा यहाँ कुछ तो होने वाला नहीं है, ऐसा करो तुम स्नातक की डिग्री कर लो कहीं से। तो फिर मैं झांसी चला गया बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी स्नातक की डिग्री करने के। फिर वहाँ से 4 साल आने के बाद फिर वहीं किस चीज की डिग्री करने के लिए? से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री की है। और अभी भी मैं दुकान पे ही वहाँ से 4 साल का कोर्स करने के बाद 2023 में यही घर आ गया। अब इसके बाद मैं पापा के साथ भी वही किराने पे ही हाथ बटाता हूँ, जब कभी टाइम मिल जाता है तो मैं कुछ मार्केट का काम भी देख लेता हूँ। जी जी। आपने जब अपने पिताजी से कहा कि आप एक शिक्षक बनना चाहते हो या आप कला और क्रिया में जाना चाहते हो, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? उन्होंने कहा कि आप करिए, हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे, और आप अगर नहीं होता कहीं तो फिर इसी में हाथ बटाना आके, तो हम भी दोनों लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। दादाजी की जो निशानी है, उसी को और आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, तो बचपन से ऐसे कोई प्रेशर तो नहीं था ना कि तुमने तो यही करना है, इसी को आगे लेके जाना है? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन अगर कहीं कुछ नहीं हो पाता तो फिर इसी दादाजी की निशानी को ही और आगे तक लेके जाना है। अच्छा। इसके बाद बच्चे भी होंगे तो वो भी देखेंगे, अगर हमने उसको इम्प्रूव करके दिया तो वो भी इसी किराने शॉप पे ही बैठेंगे। अच्छा, तो वापस चलते हैं विकास जी के पास। आपका जो क्रिकेटर बनने का सपना अधूरा रह गया था, उसको आप कैसे आगे बढ़ा रहे हो? हाँ जी, अभी तो मैम बेटियों की प्रैक्टिस बंद की हुई है मैंने। वो थोड़ी सर्दी बहुत ज्यादा ना यहाँ पे। हम्म। फिर इसमें अभी इस वजह से अभी बंद की हुई है। बस नेक्स्ट मंथ से शुरू कर दूंगा दोबारा मैं उनकी। तो पूरा डिटेल में बताइए क्या प्लान है आपका? अभी तो उनके इसी मंथ पेपर है, उनके पेपरों के बाद मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैंने एक ग्राउंड ली हुई है, मेरे यादों से उसकी बनी हुई ग्राउंड पूरी बनी हुई है। उसमें नेट प्रैक्टिस वगैरह मैं करवाता हूँ। पहले जो अब 1-2 महीने पहले करवाती थी, अब तो थोड़ी सर्दी ज्यादा है, इसलिए बंद की हुई है नेट नहीं, प्रैक्टिस। मैं जानती हूँ ना कि आपकी 2 बेटियां हैं, बाकी सब नहीं जानते, तो पहले से बताइए क्या कैसे हाँ, प्लान किया जो है आपने? जो छोटी बेटी वो 3rd क्लास में है जी, जो बड़ी बेटी वो 9th क्लास में है। ये 9th वाली और मेरे भाई का बेटा है, वो भी 9th क्लास में है, सेम ही है। दोनों की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैम। वो मुझे तो क्या? शौक था क्रिकेट खेलने का, बहुत शौक था, अभी भी शौक बहुत है। अभी भी मैं शौक मतलब गया नहीं है मेरा, अभी भी बहुत शौक है, अभी भी बहुत शौक है मुझको। और मैं पर मैं भी उनको ये कह रहा हूँ भी मैंने आपको इसी लाइन में नहीं रखना, मैं भी आप मेरे से आगे बढ़ो। पर उनकी रुचि है क्रिकेट में? हाँ जी, हाँ जी, पूरी है पूरी। मैंने बना दी थोड़ी सी, मैंने बात कर करके थोड़ी सी उसकी उनकी रुचि बना दी। अब क्रिकेट भी मैच भी आता है, कोई उनको पता है पापा का फेवरेट विराट कोहली है। अगर उनका कोई फेवरेट सीरियल भी चल रहा है तो वो बंद करके मैच लगा देंगे कि पापा का मैच चल रहा है, अभी तो उनको देखना पड़ेगा। अच्छा, और कब से आपने ट्रेनिंग शुरू की थी? कितने साल के थे वो जब आपकी बड़ी बेटी की ट्रेनिंग आपने शुरू कर दी? मैं अभी जो 9th क्लास में है तभी शुरू किया मैंने। 14 साल की उम्र से? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और आप चाहते हो कि वो जाके आगे क्रिकेटर ही बने, ऐसे नहीं कि हाँ जी, आपकी दुकान पर बैठे और आपकी दुकान चलाए? हाँ जी, हाँ जी, ये तो है जी। चलो हमारी उम्र अब दुकान में बीतेगी तो उनकी तो ना कम से कम बीते, वो तो कुछ अच्छा बने, कुछ नाम करें। अच्छा, ठीक है, तो वापस आ हमारे मोगा से एक क्रिकेटर है हरमनप्रीत कौर, वो हमारे मोगा से ही है। और सोनू सूद जो एक्टर है वो भी हमारे मोगा से ही है। अच्छा, तो वैसा जाके हाँ और बड़ा नाम कमाए हाँ जी, आगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वापस आते हैं इस पर। मनमोहन जी, आपने कहा था कि बच्चे बड़े हो गए, एक 11वीं में है, तो आपके क्या प्लान्स है? आपने सोचा है कि उनको दुकान पर बैठ के आगे चलाना है, कि वो अपना अपनी मन का, अपनी रुचि जो हो वो परस्यू करे आगे? हाँ जी मैम, प्लानिंग मैम पूरी है मेरी। मतलब अभी जो 11th में नॉन मेडिकल लिया हुआ है उसने, बेटे हम्म। ने। तो अभी मतलब प्रेजेंटली अब 12th में आ जाएगा विद इन अ मंथ। हम्म। और प्रिपरेशन चल रही है जेई की। 10th में उसने स्कोर किया था 95+। तो हम्म। प्लानिंग यही है कि हमारा कि भाई वो बीटेक करे अपना, हम्म। और उसी लाइन में वो आगे जाए। अनफॉर्चुनेटली इन केस ऑल ऑफ सडन कुछ होता है मिस हैपनिंग इन फ्यूचर, इन दैट केस वो दुकान पे आ सकता है। अदरवाइज उसकी प्लानिंग यही है कि वो बीटेक करके, क्योंकि मेरे जो कजन्स है और मेरे ब्रदर है, उनके भी जो बेटा है, मतलब मेरा जो नेफ्यू भतीजा है या भांजे है, वो सब इंजीनियर्स है। हम्म। भाई का बेटा है वो स्वीडन में है, वो मतलब वोल्वो कंपनी में सीनियर मैनेजर है, इस समय इंजीनियर है, तो अच्छी पोस्ट पे है। वो उसको गाइड करता रहता है, वहीं से भी गाइड करता रहता है। तो उसका पूरा टारगेट यही है कि पापा मुझे बीटेक करनी है। और मतलब मेरा कोई मतलब अनचेंज प्लान ही नहीं है कि अभी एट पर प्लानिंग यही है कि बीटेक के लिए जाए। और
टारगेट ये है प्रेजेंटली कि वो जेई क्रैक कर ले। और फिर देश के बाहर जाके कहीं इंजीनियरिंग की नौकरी देश करे। में बाहर जाके वो तो देखिए फ्यूचर में क्या उसको जॉब प्रोस्पेक्ट मिलता है, ये मेरा ये नहीं है टारगेट की। अगर इंडिया में है तो इंडिया में गुड एंड वेल, मतलब एक अच्छा जॉब उसको मिल जाए। और अगर इन केस अगर बाहर से कोई कॉल आती है, क्योंकि भतीजा मेरा बार बार ये कहता है चाचा आप चिंता मत करो हम इसको ले जाएंगे अपने साथ, क्योंकि मेरी दीदी का बेटा है वो जर्मनी में है, तो राइट नाउ वो केमिकल इंजीनियर है। तो वाह। ऑल ऑफ सडन हमारी फैमिली, मतलब मैं अभी इस लाइन में आ गया हूँ, अदरवाइज सारे के सारे जो है मैक्सिमम इंजीनियर ही है हमारी लाइन में। अच्छा, तो आपने एक तरीके से किराना की दुकान जैसे प्लान बी की तरह रखा है कि अगर कुछ ना हो, अगर वो चाहे तो वो दुकान पर आ सकता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। ब्रिज मोहन जी, आप मुझे बता रहे थे 5 स्टार होटल के बारे में, बताइए। हाँ भाई, बेटा क्या है कि उसने बीएससी होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स किया, तो वो जॉब जयपुर में जॉब कर रहा है पिछले 10 साल से। पिछले 10 साल अभी ड्यूटी मैनेजर है वो वहाँ पे। तो क्या जी उसने हाँ। उसने आपको बताया कि उसको वो करना है, कि आपने अपने आप से ही उसको पुश किया कि तुम जाके कुछ और करो? नहीं, जैसे उसका जब वो सीनियर में पढ़ रहा था तो ये कॉलेज वाले आए अपना डेमो देने, होटल मैनेजमेंट का नया कॉलेज खोला था उन्होंने। तो हम्म। बेटे को वो लाइन पसंद आई। उसके बाद जैसा मैंने पहले बताया था, हमारे बड़े व्यापारियों से जो मैंने विचार किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, कोई प्रोफेशनल कोर्स तो आप करवाओ इसको, ये हम्म। काम तो आप कभी भी करवा सकते हो। हम्म। तो अच्छा, शुरू में क्या है कि बेटे को जैसे हम पार्ट टाइम यहाँ काम बाजार बेचते थे या कभी बिठाते थे, तो थोड़ा सा क्या है कि वो उसको मन लगता नहीं था उसका यहाँ। तो भाई जबरदस्ती भी क्यों करो किसी से, तो उसने वही लाइन चुनी, कर रहा है वो बढ़िया। यहाँ भी अपने पास एक्चुअल क्या है कि परिस्थितियां बीच बीच में हमारे साथ कुछ इस तरह की विपरीत आती गई कि हम इसमें ज्यादा ग्रोथ कर नहीं पाए, ज्यादा ग्रोथ हमारी नहीं हो पाई। कुछ इस तरह, जैसे बीच में कोरोना आ गया, हम्म। कोरोना ने भी हमारी दुकान को बहुत वो करा। कारण है कि हमारी दुकान एक धर्मशाला में है, धर्मशाला खाली हो जाती है कोरोना में। उसके बाद में बस स्टैंड इलाके में पूरा मार्केट बंद। तो कोरोना में हमें विशेष उसमें ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं हमारा। तो परिस्थितियों ने क्या है कि अभी मिसेज और हम दोनों संभालते हैं दुकान। मेरी वाइफ भी बराबर से मेरे साथ भागीदार है इस काम में। तो हम्म। अभी दुकान पे वही है, मैं घर से बात कर रहा हूँ आपसे। हम्म। दिन भर हमारी वाइफ रहती है। वाइफ को भी हमने मतलब बीच में जैसे दुकान बंद रखते थे हम, अकेला था मैं जब, तो हमने हम्म। सोचा भाई बंद रखते हैं तो ये तो नुकसान हो रहा है अपना, आगे हम्म। तो बढ़ाना है अपने को। तो मिसेज को भी बिल्कुल हमने एबीसीडी से सिखाया। आज वो जो कैलकुलेटर पे हिसाब लगाती हैं या चीजों को देखती हैं, मोबाइल से सारी चीजें करती हैं। और एक हम्म। जैसे हमने प्रिंटर लगा रखा है वहां पे जेरोक्स मशीन के लिए, तो वो सब काम करती है। लगता ही नहीं है लोगों को कि इन्होंने ये काम कभी किया नहीं होगा। तो दोनों मिलके करते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आप सबसे। आप सब अनम्यूट कर लीजिए। आप क्या सोचते हो, आपने इतनी मेहनत से दुकान शुरू की है, आप दुकान पर आज बैठते हो और आपके बच्चे अलग अलग चीजें कर रहे हैं, आप भी उनको प्रोत्साहित कर रहे हो कि वो अपने मन का करें, तो फिर दुकान कौन चलाएगा, कौन संभालेगा? इसकी चिंता आपको होती है? एक एक करके आप मुझे जवाब दे सकते हो। जी विकास जी, क्या आपने सोचा है? आपका तो एक्चुअली लेगेसी है, इतने आपके बाप दादा के वक्त से चला आ रहा है, तो फिर आगे कौन संभालेगा? एक्चुअली देखो, दो बेटियां हैं, ठीक है। जब तक जान है तब तक चलाएंगे, तो दोनों बेटियों की शादी तो करनी पड़ेगी। वो अपने ससुराल जाएंगी, तो जब तक मैं बैठ सकते हैं तो बैठेंगे जी। फिर फिर क्लोज करनी पड़ेगी या किसी को भेज देंगे, और क्या जी। फिर तो यही करना पड़ेगा। इतनी पीढ़ियों से चला आ रहा है आपके परिवार में, तो वो जो न्यू जनरेशन है आज, वो किराना काम नहीं करना चाहता जी। क्योंकि आजकल मॉल में काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किराने की दुकानों से मॉल में बहुत ज्यादा सस्ता सामान मिल रहा है। हम खुद भी जाकर देखा है मैंने। यहाँ हमारा रिलायंस मॉल खुला है, रिलायंस का। इतना हम्म। सामान सस्ता ना, इतना सस्ता है भी, हम्म। टेबल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वहां पे आगे तक इतना सामान मिलता है, आप दे सकते हो वो प्राइस, हम कहाँ से दे देंगे जी। सही कह कोई रहे भी हो। चीज लो। अब बिस्कुट पे 120 प्रिंट था। उन्होंने 28 को, जो पिछले 28 जनवरी को 60 रुपए में बेचा उन्होंने मॉल में। 120 प्रिंट वाला बिस्कुट, क्रैक जैक का, मनेको का, वो सारे हम कहाँ से दे देंगे। हम्म। हम्म। ये फर्क पड़ रहा है, मार्केट में बहुत फर्क पड़ रहा है इसका, मॉल का। अच्छा। यहाँ पे एक इंसान है जो इसके विपरीत सोचते हैं। वो सोचते हैं कि आजकल के जनरेशन
होने के बावजूद वो किराना चलाना चाहते, किराना की दुकान पर रहना चाहते। अंकुर जी, जी मैम। तो क्योंकि आपके फिर से आपके पहले से दुकान चलती आ रही है, तो आप वो सोचते हो कि मुझे भी आगे चलाना है और बड़ा करना है? जी मैम, मैं तो सोचता हूँ कि इसको और आगे तक लेके जाना है, लेकिन मेरा पिताजी का कहता है कि तुम अभी जॉब करो, इसके चक्कर में ना पड़ो। अगर कहीं कुछ नहीं हो पाता है तुम्हारा तो फिर इसको आगे देखना, इससे तुम्हारा हम फिर साथ देंगे, इसको और आगे बढ़े और इसको बड़ा करवाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी को फिर दोनों लोग मिलकर इसको और आगे तक ले जाएंगे। आपका तो वही मन है। अच्छा, और ब्रिजमोहन जी, आपने इतनी मुश्किल से 2 बार स्क्रैच से शुरुआत की, इतनी मेहनत से सब अब चला रहे हो आप, तो आगे कौन संभालेगा, इसके बारे में आप चिंता करते हो कभी? नहीं साहब, मैं तो इसके बारे में चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि एक तो मैं इतना बड़ा बिजनेस कर ही नहीं पाया। मैंने बताया ना आपको, परिस्थितियां मतलब ठीक है, बच्चों की पढ़ाई सब काम हो रहे हैं, सब हो रहा है, और इतना ज्यादा क्या है कि बिजनेस को बढ़ा नहीं पाया कि मुझे इसकी कोई चिंता हो। ठीक है, ये बेटा जैसे सेटल हो गया, बेटी तो शादी हो ही जाएगी, वो तो बेटी का तो कोई विचार है नहीं। आगे फिर जैसी परिस्थितियां बनेंगी, देखते हैं फिर क्या होता है साहब। जब तक हम कर ही रहे हैं इस काम को, दोनों पति पत्नी। बाकी काम अच्छा है, मैं बहुत बढ़िया काम है। पर ये तो देखो में आते हैं। नहीं नहीं, एक बहुत अच्छा सेकंड, लगता है ये सेठ बन के बैठना, काम करना। एक सेकंड, आपका नेटवर्क बीच में फंस गया था। पिछली जो 2 लाइनें आपने कही वो फिर से कही है। काम अच्छा ही है? हाँ, किराने का काम खराब नहीं है, बहुत अच्छा काम है। हम हमारे कई व्यापारियों को देखते हैं जो छोटे से शुरू कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं, वो उसी लाइन से निकल के उन्होंने होटलें लगा ली बड़ी बड़ी, और काफी बड़े काम उन्होंने, कई लोगों का उदाहरण देखा है। तो आखिर वो कैसे पहुंचे? इसलिए काम बुरा नहीं है, ठीक है। तो हमारे साथ परिस्थितियां बीच बीच में विपरीत आती गई। पैसा शुरू से ही नहीं था हमारे पास, हम तो पूरा मार्केट के आधार पे या थोड़ा इधर उधर से कर ही काम कर रहे हैं। मतलब खानदानी पैसा या हमारे पास जमा पूंजी थी नहीं। कुछ परिस्थितियों ने इसलिए हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। नहीं तो हम तो इस काम को कोई बुरा नहीं मानते हैं साहब, बहुत अच्छा काम है, रेपुटेड काम है। इसकी हम्म रेपुटेशन काफी और कामों से। एक छोटे से उदाहरण से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आज हम्म हमारी दुकान बस स्टैंड पे, कोई एड्रेस किसी का पूछता है तो किराने की शॉप पे आके पूछता है, किसी चाय की दुकान पे या पान की दुकान पे नहीं पूछेगा वो। और बच्ची से लेके बूढ़े तक औरतें, एक चरित्र, मतलब किराने वाले का चरित्र सबसे अच्छा माना जाता है क्या? और होता भी है, 99% चरित्रवान होते हैं किराना शॉप वाले। हम्म। जब आप बात कर रहे थे ना, बाकी सब ऐसे ऐसे कर रहे थे, आप आपकी बात से सब सहमत है। मनमोहन जी, मुझे पता है कि आपने बिल्कुल ही लाइन बदल के कुछ नया कर दिया, आपने पूरी परिवार में पहली बार कुछ अलग किया है। तो कभी आपने सोचा है कि बस हो गया, अब और नहीं करना किराना, आगे चल के अगर कोई नहीं है दुकान पर बैठने संभालने के लिए तो कुछ नहीं होगा, फिर से बंद कर देंगे, ऐसे सोचा है आपने? नहीं मैम, एट प्रेजेंट तो नहीं, लेकिन कई बार जैसे बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है ना, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है एक बारी कि भाई कुछ और शायद कुछ और कर लेना चाहिए था ये। अदरवाइज जैसे अभी सर ने बताया कि किराने का बिजनेस बुरा नहीं है, अच्छा है। और अगर मैं जैसे बनिया बुद्धि की बात करूं तो देखो, मनी वाइज, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। प्रॉफिट वाइज कैलकुलेट करें तो एटलीस्ट 5 to 10% का प्रॉफिट होता है कोई भी आइटम हम दे। और सपोज अगर मैं इंटरेस्ट पे भी पैसा देता हूँ किसी को, तो भी हार्डली 2 or 3% बहुत मैक्सिमम इन अ मंथ मिलता है। तो अगर अपना यहाँ शॉप पे अगर उसको इन्वेस्ट करते हैं और एक आइटम हमारी 15 or 20 टाइम्स इन अ मंथ रिपीट होती है, तो मनी वाइज कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। बस ये है कि चलना चाहिए कंटिन्यूटी में, बिजनेस अगर रन कर रहा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो स्लो डाउन आ जाता है या कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, समटाइम्स क्या होता है कि 1-2 रुपए के ऊपर खींचतान हो जाती है, वो थोड़ा सा अपसेट फील करता है मुझे। अदरवाइज बिजनेस इज फाइन। तो कंटिन्यू टू अब रखना ही है, क्योंकि एज का भी फैक्टर आ चुका है। तो माइंड चेंज नहीं हो रहा कि अभी कुछ और करना चाहिए, अभी मतलब इसी को जितना इम्प्रूवमेंट हो जाए वो वर्कआउट करना चाहिए। अच्छा, तो फिर आज का जो हमारा ये पूरा चर्चा रहा उसे समाप्त करेंगे। मेरा ये आखिरी सवाल, आप सब बस हाँ या ना कहना कि क्या जरूरी है कि व्यापारी का जो बच्चा हो वो व्यापार ही करे? नहीं मैम, ऐसा जरूरी नहीं, नहीं। नहीं जरूरी नहीं है मैम। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है साहब। बिल्कुल जी। हाँ, जरूरी नहीं है साहब कि किराने वाला किराना ही करे। अंकुर जी, जी मैम। क्या क्या किराने वाले का बेटा किराना वाला ही बनेगा? मैम ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये तो समय के ऊपर डिपेंड करता है कि
किराने वाले का बच्चा किराने वाला बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो सब यहाँ समझ पे नहीं सकते। नेपोटिज्म नहीं है, बिल्कुल भी। इस इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं है। अच्छा, थैंक यू सो मच, आप सबने इतना वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े। हम इसको एडिट करके किराना टीवी पर डालेंगे, किराना क्लब पर जो नया हमने शुरू किया है किराना टीवी, उस पर ये बातचीत जाएगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपके बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं और आपने उनकी सहायता की। सपोर्टर माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में और कोई भी बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती है, तो आप सबने वैसे किया वो बहुत बड़ी बात है। और अंकुर जी, ऑल द बेस्ट। आई होप शिक्षक बने आप और बच्चों को प्रेरित करें ताकि वो भी आर्ट्स करें, क्योंकि आजकल तो सब फिर या तो सीए या इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करना चाहते हैं, तो आप अगर उनमें आर्टिस्टिक माइंडसेट डालें तो अच्छी बात है। थैंक यू।